लोकेश कटारिया ने दिया अरमान मलिक को करारा जवाब और कही ऐसी बात अरमान मलिक को कि अरमान मलिक के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के वीकेंड के वार में अनिल कपूर ने सारे कंटेस्टेंट की बैंड बजा दी। कौन कैसा खेल रहा है और कौन किसके पीठ पीछे बातें कर रहा है और किस तरह का पुराने गेम का इस्तेमाल करते हुए तुम सभी लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, इस पर खुलकर चर्चा किए। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, घर के अंदर सभी को पता चल चुका है कि कौन कैसा खेल रहा है। अब बात दरअसल ऐसा हुई दोस्तों कि यहाँ पर लोकेश कटारिया ने जमकर बैंड बजाई यहाँ पर अरमान मलिक की। अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में जिस वजह से लोकेश ने अरमान मलिक के होश उड़ा दिए, आइए दोस्तों हम आप लोगों को विस्तार से आज के इस वीडियो में बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर दोस्तों पहला वीकेंड का वार हो चुका है और इवेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पर अरमान मलिक जो सभी को ज्ञान देते फिरते हैं और हर किसी को ओपिनियन अपना सौंपते हुए नज़र आते हैं, अब यहाँ पर लोकेश कटारिया के ऊपर टिप्पणी करते हुए नज़र आते हैं। दरअसल में हुआ ही कि दोस्तों घर का जो है तो रात का डिनर बन रहा होता है दोस्तों और सभी लोग इसी में मगन होते हैं और यहाँ पर विशाल और लोकेश कटारिया दोनों किचन में होकर जो अपना काम कर रहे होते, जो कि रोटी सेक रहे होते विशाल कटारिया, तो वहीं पर लोकेश जो है दोस्तों घी लगा रहे होते हैं रोटियों में। तो वहीं पर अरमान मलिक मुनीशा बातचीत कर रहे होते, दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें बातचीत हो रही होती है। तभी वहाँ पर लोकेश कटारिया जो है दोस्तों मुनीशा को जो है दोस्तों मुन्नू कहकर बुलाते हैं बड़े ही प्यार से और एक छोटे भाई के नाते, और मुन्नू मुन्नू कहते हुए नज़र आते हैं। तो वहीं पर विशाल भी यही बात बोल रहे होते हैं, लेकिन अरमान मलिक को ये चुभने लग जाती है। अब यहाँ पर लोकेश के ऊपर चढ़ाते हुए नज़र आता है अरमान मलिक मनीषा जी को कि आप इतने बड़े हो, ओहदे में बड़े हो, वो तो बहुत छोटे हैं आपसे, और आपको इस तरह से मुन्नू मुन्नू बोलते हैं तो उनका इमेज बाहर गंदा जा रहा होगा और आप भी इस चीज़ को कैसे ले लेते हो, ये उनके लिए भी अच्छी नहीं है। इस तरह से जो है दोस्तों इनडायरेक्टली बड़े ही प्यार से शब्दों से मुनीशा को जो है दोस्तों उनके खिलाफ भड़का रहे थे। अब यहाँ पर अरमान मलिक को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुनीशा ने ये जाकर लोकेश कटारिया को बता दी कि यहाँ पर आप लोग मुझे प्यार से एक बहन के नाते, एक बड़े के नाते मुन्नू बोलते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरमान मलिक का कहना ये है। फिर उसके बाद क्या सीधे तौर पर जाकर अरमान मलिक को सुना देते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि चाहे मैं किसी को कुछ भी बुलाऊं, अगर उनको आपत्ति नहीं है, अगर तुम्हें आपत्ति हो रही है तो तुम मुंह पे आकर मुझे बोल देते, बड़े ही फिरते रहते हो ना कि मैं सामने से बोलता हूं, सामने से जो भी करता हूं। तो अब यहाँ पर मेरे पीठ पीछे मेरे ही खिलाफ क्यों भड़का रहा है, और वो मैं एक छोटे भाई के नाते उनको मुनीशा की जगह मुन्नू मुन्नू हमेशा ही बोलता हूँ। उनको बुरा लगा, आपको क्या बुरा लगा मुनीशा जी? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। फिर उसके बाद क्या अरमान मलिक का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है दोस्तों, और यहाँ पर लोकेश कटारिया से जो है दोस्तों माने इस बात को छोड़ दो बोलता है, लेकिन यहाँ पर लोकेश सीधे तौर पर कह देता है कि अगर जो भी है सामने से बोलना, किसी को मेरे खिलाफ मत भड़काना, और इस तरह से काटी सुनाते हैं दोस्तों कि अरमान मलिक के होश उड़ जाते हैं। अरमान मलिक यहाँ पर लोकेश से फिर प्यार से बात करने वाला जाते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि बाहर कैसा इमेज जाता होगा कि बड़े लोगों को किस तरह से लोकेश बुला रहा है, लोग कटारिया बुला रहा होगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहता है कि मेरी इतना केयर मत करना, और मेरी बॉन्डिंग है उनके साथ, मैं हर किसी को हर किसी तरह से नहीं बुलाता हूँ। फिर उसके बाद क्या अरमान मलिक शांत हो जाते हैं। वेल दोस्तों, जिस तरह से लोकेश ने अरमान मलिक को फटकार लगाई, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? लोकेश का गेम आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों?